आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 428वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किस गति से चल रहा है हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आज हम आपको दिखाते हैं कि काम की गति क्या है, कहां तक ये पहुंचा है। सिवनी में बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और 28 दिसंबर 2022 को ये CRS होने की बात कही गई है। 11 और 12 मार्च को यहाँ इस ट्रैक का CRS ट्रैक का हुआ था। 9 महीने में सिर्फ 18 किलोमीटर के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो पाया है। आप अब समझ सकते हैं किस गति से काम रेलवे के द्वारा कराया जा रहा है। ये बात हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को अंतिम प्राथमिकता पर रखा हुआ है रेलवे के द्वारा। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में 11-12 मार्च को इसी साल 2022 में 11-12 मार्च को इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाता है और CRS भी हो जाता है। पर जब यहाँ की बात आती है तो सिवनी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत मंथर गति से चलता है। फिलहाल अभी हम खड़े हैं, ये जो आपको बाईपास दिख रहा है, ये रोड सड़क ऊपर जो है ये बाईपास है और ये जबलपुर और नागपुर का जो ये वाला बाईपास नया बाईपास है। इस बाईपास में इस तरफ जबलपुर, इस तरफ नागपुर और हम आपको और आगे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर तार डाल दिया गया है, कैटेनरी वायर जिसे कहते हैं, कैटेनरी वायर डल चुका है। कैटेनरी वायर के बाद अब इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट वायर इसके नीचे डाला जाएगा, जो नीचे आपको पेंटो, रेलवे का पेंटो जिससे टच करके चलता है, उसे इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे लगाया जाएगा। तो अभी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 2 महीने का समय, 30 किलोमीटर का यहाँ से लंबा रास्ता है और 30 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में पहले कैटेनरी वायर डाला जाएगा, उसके बाद कनेक्ट वायर डाला जाएगा। ये वाला काम बैनगंगा पुल के पास तक कैटेनरी वायर का काम पूरा हो चुका है और कैटेनरी वायर का काम जो ये खंबे जो आपको दिख रहे हैं, इन खंबों को लगभग 8-10 किलोमीटर तक ही गड़ाया गया है और 8-10 किलोमीटर के आगे, लगभग 8 किलोमीटर के आगे खंबे गड़ाने का काम अभी लगातार यहाँ जारी है। सिग्नल ये दिख रहा होगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा रोड ये आपको दिख रही होगी, छिंदवाड़ा की तरफ जाने वाली सड़क, और ये बाईपास ऊपर हम आपको दिखाते हैं। बाईपास ट्रक ऊपर बाईपास से जा रहा है। ये जबलपुर की तरफ जाने वाला, ये नागपुर की तरफ जाने वाला रास्ता। तार ऊपर लगा हुआ है, कैटेनरी वायर लगा हुआ, कनेक्ट वायर जिस पर पेंटो टच करके चलता है वो अभी नहीं लगा गया है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह बात भी बताई है कि लगभग चौरई कर्राबो से यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माताधाम के आगे अभी भी खंबे गड़ाने का काम, खंबे खड़े कर दिए गए हैं, कुछ दूर तक खड़े कर दिए गए और लगभग ये भी बताया कि 4 से 5 किलोमीटर पे खंबे अभी खड़े होने हैं। जहाँ खंबे खड़े हो गए हैं उन बेस तैयार है, पर उनकी ग्राउंडिंग अभी नहीं हो पाई, अर्थात उनमें सीमेंट कंक्रीट नहीं भर पाया है। कनेक्ट वायर लगा हुआ है। कनेक्ट वायर लगाने में 1 से 1.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कनेक्ट वायर लगता है। एक शॉट कहते हैं, एक शॉट चलाया जाता है। 1.5 किलोमीटर अगर 2 शॉट भी चलते हैं तो 3 किलोमीटर रोज, अर्थात 10 दिन में कनेक्ट वायर। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन में जो ये कैटेनरी वायर, माफ कीजिएगा, 10-12-15 दिन में कैटेनरी वायर, 10-12-15 दिन में कनेक्ट वायर। और कनेक्ट वायर और कैटेनरी वायर के जो दोनों तार हैं, दोनों तारों के बीच में उन्हें बांधने के लिए, उसके लिए भी 15 से 18 दिन लगेंगे, अर्थात लगभग 1.5 महीने की कवायद अभी बची हुई है। वैसे रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये जो काम कर रही है कंपनी, जिस भी कंपनी को ये काम दिया गया है, उस कंपनी को लक्ष्य
28 फरवरी 2022 का दिया हुआ है। अर्थात 15-18 दिन के बाद, एक महीने के बाद 15-18 दिन और 10-12 दिन और लगेंगे, क्योंकि अवकाश बीच बीच में रविवार को काम नहीं होता है। और जो बीच के 30 त्योहार जैसे मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, यहाँ 1-2 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जिसके कारण काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फरवरी के अंत तक का समय दिया गया है। और मार्च में जैसे 11-12 मार्च को CRS हुआ था, वैसे ही संभवतः 11-12 मार्च को एक बार फिर CRS होने की उम्मीद सूत्रों ने जताई है। हम अब आपको आगे बैनगंगा पुल पर लेकर चलते हैं, वहां क्या स्थिति बताते हैं। आपको इसके पहले हमने दिखाया सिवनी में बाईपास के नीचे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को। अब हम खड़े हैं बैनगंगा नदी के, पुण्य सलिला बैनगंगा के जो रेलवे का पुल है उसके ऊपर। वहाँ आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, नीचे मोटरसाइकिल वगैरह जा रही हैं, वो छोटा ब्रिज, पुराना ब्रिज, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल। और ऊपर एक और ऊपर पुल दिख रहा होगा, ऑटो आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। ये लगभग 20 साल पहले इस पुल को बनाया गया। ये कार जा रही है ऊपर से, आपको जो नए पुल के ऊपर से यहाँ से ट्रक आ रहा है। इस तरफ छिंदवाड़ा, इस तरफ सिवनी, पुण्य सलिला बैनगंगा नीचे से प्रवाहित हो रही हैं। जब यहाँ नैरोगेज चला करती थी उस समय में आप ये देखिए, यहाँ पर जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर से नैरोगेज जाया करती थी। थोड़ा सा यहाँ कर्व दिया जाकर इससे लगभग 20-25 फीट हटाकर इस तरफ इसको ये पुल बनाया गया है। ऊपर अगर आप देखें तो कैटेनरी वायर, अभी कैटेनरी वायर ही डला हुआ है, कनेक्ट वायर इसके ऊपर नहीं डला हुआ है। ऊपर सिर्फ कनेक्ट वायर अभी डला है, कैटेनरी वायर डला है, कनेक्ट वायर उसके नीचे डाला जाएगा। कुछ आगे तक, थोड़ी ही दूरी पर हमारे आगे लगभग 8-10 खंबे, सिर्फ 8 या 10, 1, 2, 3, 4, 5 खंबों तक, 10 खंबे भी नहीं, 5 खंबों तक छिंदवाड़ा की ओर कैटेनरी वायर डाला गया है। इसके बाद कनेक्ट वायर डाला जाएगा। कब डाला जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। हमने आपको पहले बताया कि एक दिन में 1 से 1.5 किलोमीटर एक शॉट में डलता है, तो अगर 30-35 किलोमीटर का अपन इसको दूरी मान लें। वैसे सिवनी रेलवे स्टेशन पर अभी तैयारियां पूरी नहीं हैं, वहाँ खंबे भी खड़े तो हैं, पर खंबे में कैटेनरी वायर कहाँ फंसेगा, कनेक्ट वायर कहाँ फंसेगा, ये अभी स्ट्रक्चर उसके तैयार नहीं है। बैनगंगा पुल के ऊपर से आप देख रहे हैं, बैनगंगा पुल के ऊपर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। इस तरफ जबलपुर की तरफ का हिस्सा ये। और अगर हम आपको यहाँ इस तरफ दिखाएं, सिवनी तरफ, तो रेलवे की कुछ गैंग आपको हमारे पीछे काम करती हुई दिख जाएंगे। ये गैंगमैन काम जो कर रहे हैं, आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। और देखिए ऊपर अगर हम दिखाते हैं किस तरह झूल कर एक व्यक्ति आड़ा झूला हुआ है और वहां पर वो काम कर रहा है। हम आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए आगे, ये देखिए उसने कुछ नीचे से कुछ फेंका और ऊपर वो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितना जोखिम का काम है ये, इस तरीके का जोखिम इनके द्वारा उठाया जाता है। अब हम आपको यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। सिवनी की तरफ जाने वाला रास्ता, छिंदवाड़ा की तरफ ये सड़क चली जा रही है, ये दिख रही होगी आपको सड़क। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये देखिए बाईपास के नीचे वाला जो ब्रिज है, उस पुल के नीचे से हमने आपको चीजें दिखाई थी और ये बताया था कि कैटेनरी वायर डल चुका है, इंजन खड़ा हुआ है। जब इस पूरी खबर को बनाते समय हमारी जानकारी में बात आई कि इंजन आया है, हम बैनगंगा पुल से लौटकर आपको दिखाने ये चीज़ आए हैं। ये देखिए, ये इंजन खड़ा हुआ है और इसमें तार लगाने की तैयारी यहाँ पर जारी है। ऊपर आप देखिए नसैनी रखी हुई है, सीढ़ी रखी हुई है और अब पूरी तैयारियां उनकी चल रही हैं। कैटेनरी वायर के नीचे कनेक्ट वायर, यहाँ पीछे एक हमने आपको बिटली के पास ऊपर से भी पूरी दिखाया था कि किस तरह से रिपोर्टिंग, किस तरह से इसको, उस रिपोर्टिंग में हमने बताया था कि किस तरह से कैटेनरी वायर और कनेक्ट वायर लगाया जाता है। कनेक्ट वायर आप यहाँ देख सकते हैं, कनेक्ट वायर नीचे लगाने की तैयारी वहाँ पर जारी है। और अभी 1 घंटे का ब्लॉक उनके द्वारा बताया गया, 1 घंटे का ब्लॉक मिला है, अर्थात यहाँ से सिर्फ
1 घंटे में जितना एक ही शॉट हो पाएगा, अर्थात 1.5-2 किलोमीटर तक का यहाँ से संभव है कि वे बैनगंगा नदी के उस पार, जो अभी हमने आपको दिखाया था, वहाँ तक ये पहुँच पाएंगे। लौट कर हम आपको ये दिखा रहे हैं इंजन, और ये तैयारियां पूरी चल रही हैं। कैटनरी वायर के नीचे कनेक्ट वायर यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये इसके यहाँ हम खड़े हुए हैं। ये पेट्रोल पंप आपको दिख रहा होगा। ये पेट्रोल पंप छिंदवाड़ा रोड का पेट्रोल पंप है, बाईपास के पहले वाला। और इस पोल के पीछे से यहाँ से पूरा एक भी, यहाँ से पीछे रेलवे स्टेशन तक एक भी खंबे पर तार नहीं लगा है। तार यहीं से पेट्रोल पंप के बाद लगना चालू हुआ है और एक ही शॉट हुआ है, अर्थात यहाँ से ये बैनगंगा नदी के पुल तक पहुंचा है पहले दिन, आज 27 दिसंबर 2022 का ये नज़ारा। यहाँ पीछे देखिए वो एक खंबे पर चढ़कर काम वो कर रहे हैं। और इसी तरह अगर यहाँ हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी खंबे के ऊपर चढ़कर, यहाँ अगर देखेंगे तो खंबे के ऊपर चढ़कर ये क्या सस्पेंशन चेंज किया जा रहा है। ये सस्पेंशन ये वाला, तो इसको चेंज कर रहे हैं। तो आप लोग ठेकेदार की तरफ से हैं कि रेलवे की तरफ से? हाँ, ठेकेदार की तरफ से। ये देखिए ऊपर अगर आप दिखाएंगे तो ये वास्तव में बहुत जोखिम का काम होता है ये सारा सब कुछ करना। और आप देख रहे हैं बैनगंगा का पुल, बैनगंगा नदी लिखा हुआ है, बैनगंगा का पुल, ब्रिज नंबर 183, 183 नंबर का ब्रिज। और अभी भी देखिए ऊपर लटक कर काम कर रहे हैं। कितना जोखिम का ये काम यहाँ पर होता है। इनके पास हम हमेशा आपको बताते आए हैं, हेलमेट अभी भी नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये काम जो करते हैं कितना जोखिम भरा काम करते हैं। जो भी कंपनी काम करा रही, इन्हें हेलमेट क्यों नहीं पहनाया था? हेलमेट इन्हें नहीं पहनाया गया है। और ये क्या कैटनरी वायर डल रहा है? ये कौन सा वायर डल रहा है? कॉन्टैक्ट तो नीचे आएगा बाद में। कॉन्टैक्ट नीचे है, कटनारी नहीं तो कॉन्टैक्ट आ गया है क्या? कॉन्टैक्ट अभी नहीं आया है, कटनारी है। तो ये कहाँ तक डाला है अभी? वहाँ आगे तक। और उसके बाद फिर आगे खंबे कहाँ तक खड़े हुए हैं? खंभा हो गए खड़े, मतलब मृत्युधाम है ना। हाँ, मोक्षधाम, अपना मातृधाम, मातृधाम तक। और उसके आगे वहीं तक वायरिंग हो रहा है, पीछे से गाड़ी लगी हुई है। गाड़ी तो रेलवे स्टेशन पर हम देख के आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है। अब आज तो नहीं होगा, बाद में होगा। ये फिर कनेक्ट वायर पहले वहां तक जाएगा, उसके बाद कैटनरी आएगा, या कनेक्ट कैटनरी दोनों साथ में आएगा? दोनों आएगी। अभी तो ऊपर वाला घिंचा रहा है अभी। हाँ, कटनारी वायर घिंचा रहा है, फिर कॉन्टैक्ट वायर आएगी। कॉन्टैक्ट वायर आएगा। इसको खींचेंगे खींचेंगे या हो चुका है ये? अभी कंप्लीट है, अब खाली कॉन्टैक्ट वायर घिंचाएगा। अब कॉन्टैक्ट वायर खींचा जाएगा। इसके नीचे कैटनरी वायर के नीचे कॉन्टैक्ट वायर खींचा जाएगा। यहाँ सिवनी तरफ का हिस्सा। और अगर इस तरफ हम आपको दिखाते हैं, ये वाला अपना इसको लखनवाड़ा घाट के ऊपर पुल आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे। ये लखनवाड़ा घाट, उस तरफ लखनवाड़ा घाट है, और ये लखनवाड़ा गांव सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ ऊपर भी हम आपको दिखाते हैं, अभी भी काम उनका पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं वो। और ये काम कब तक पूरा होगा ये कहना मुश्किल है। वैसे इनको जो समय दिया गया है 28 फरवरी तक, यहाँ पर कैटनरी वायर, कनेक्ट वायर, सारी औपचारिकताएं पूरी करके 28 फरवरी 2023 तक इसे पूरा करना है, सिवनी से चौरे के बीच में। आगे लगभग 8-10 किलोमीटर में खंबे भी खड़े नहीं हुए हैं। कुछ जगहों मातृधाम के आगे खंबे क्राउड नहीं हुए हैं। कितनी धीमी गति से काम चल रहा है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में बहुत तेज गति से काम होता है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम होता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में आखिर काम इतना विलंब से क्यों होता है, इस बारे में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को लोकसभा में रेल मंत्री से पूछना चाहिए, जिसके लिए सिवनी की जनता ने उन्हें चुना है। सिवनी की जनता ने उन्हें इसलिए कतई नहीं चुना है कि वे
इन सारी बातों को ओवरलुक कर जाएं। ये उनका नैतिक दायित्व है कि वे इस बारे में पूरी दरियाफ्त करें, डीआरएम को बुलाएं, एक पत्रकार वार्ता बुलाएं, सिवनी के लोगों के जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें बताएं। सीआरएस होना है उस बारे में भी संभवतः 28 तारीख के सीआरएस के बारे में भी, रेक्टिफिकेशन का सीआरएस होना है उसके बारे में भी शायद उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं था। वरना क्या कारण है कि छोटी छोटी सी बातों पर पत्र लिखकर विज्ञप्ति जारी करने वाले सांसद इस बारे में मौन रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 428वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बमोड़ी गांव आपको पीछे दिख रहा होगा, ये बमोड़ी गांव है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 429वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।